तो आप अपने बालों से एक पूरा का पूरा ट्रक खींच सकते हो। और ऐसा मैं नहीं बोलता, गार्नियर कंपनी दावा करती है अपनी शैम्पू को बेचने से पहले। Makes hair up to 5 times stronger. और आज मैं यही दावा टेस्ट करूंगा अपने दोस्त के साथ इस ट्रक को खिंचवा के। पर क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर ये कंपनीज इतनी ज्यादा नीचे गिर गई हैं कि ये कुछ भी बोल देती हैं अपना सामान बेचने के लिए। ऐसे हजारों प्रोडक्ट है इंडिया में जो लंबे लंबे दावे करते हैं, और आज मैं कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट के दावों में कितना दम है ये चीज टेस्ट करूंगा। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनका सच अगर आपने नहीं जाना तो आप ऐसे ही अपना नुकसान करवाते रहोगे। इसीलिए बढ़ते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ। अब टाइम है आप सभी के सामने दुनिया की सबसे मजबूत ग्लू को इंट्रोड्यूस करने का, फेविकोल। ये कंपनी दावा करती है कि इनकी ग्लू से चिपकाई हुई लकड़ी को तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ है, ये नहीं टूटेगा। और ये आपके घर में कभी न कभी जरूर यूज हुआ होगा, तो ये बात सुन के आपको शायद ही हैरानी होगी कि ये इंडिया की नंबर 1 ग्लू का ब्रांड है। इनके दावे में कितना दम है ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ लकड़ियां ले आया और उनकी कटिंग करके हमने उनको कन्वर्ट कर दिया एक डॉग हाउस में। तो अब टाइम है फेविकोल से डॉग हाउस की सबसे पहली लकड़ी को चिपकाने का, जिसके बाद पूरे फ्रेम को हमने अच्छे तरीके से चिपका दिया फेविकोल के हेल्प से। और आप भरोसा नहीं करोगे, फेविकोल हमने सिर्फ अभी एक साइड लगाई है और एक साइड लगाने पे ये पूरा फ्रेम रुका हुआ है, और जबकि अभी ये सूखी भी नहीं है। और कुछ इसी तरह लकड़ियों में ग्लू भर भर के हमने डॉग हाउस को तैयार कर दिया, और स्प्रे करने में मजा आ रहा था इसलिए इसे पेंट भी कर दिया। तो फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद डॉग हाउस हमारा तैयार है। तो मुझे इस घर की मजबूती पे पूरा भरोसा है क्योंकि ये फेविकोल से बना, इसलिए मैं अपने दोस्त को दूंगा 5000 रुपए अगर वो अगले 5 मिनट में इस घर को तोड़ पाया। मेरे पैसे बच गए, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके बाद मेरे टीममेट ने घर को रस्सियों से बांध दिया, पर मैं इतनी टेंशन नहीं ले रहा था क्योंकि ये घर कितना मजबूत है इस बात का अंदाजा आप ये देख के तो लगा ही सकते हो। तेरा टाइम शुरू होता है अब। जिसके बाद उसने घर को पूरे ग्राउंड में घसीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो घर टिका रहा, पर फिर उसने अपनी लकड़ियों को खोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लकड़ियां निकलना चालू हो गई। पहले एक लकड़ी निकली, फिर दूसरी, पर इससे घर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आधे किलोमीटर तक घसीटने के बाद भी घर मजबूती से टिका रहा। लेकिन फेविकोल वालों का क्लेम सिर्फ जमीन तक ही नहीं था। कॉल मरीन का मजबूत जोड़ है, पानी में भी नहीं टूटेगा। इसीलिए 5000 को ध्यान में रखते हुए मेरे टीममेट ने फेविकोल का फेविकोल और पानी का पानी करना शुरू कर दिया। लकड़ियों से बने डॉग हाउस को इतना नहला दिया कि अगर अब इसमें कोई कुत्ता भी बैठेगा तो वो भी नहा कर ही बाहर निकलेगा। और यहाँ फेविकोल ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं पैसे हार गया। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। इसने अपने आखिरी दम तक मेरा साथ निभाने की कोशिश करी, पर मेरा दोस्त इतना बड़ा दमदार आदमी है ना कि उसने बचने नहीं दिया इस घर को। पर फिर भी इसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन करके हमने इसे एक छोटे से डॉग को गिफ्ट कर दिया। तो फेविकोल से बना हुआ घर तो परमानेंट नहीं था, पर हमारा अगला प्रोडक्ट दावा करता है परमानेंट होने का। तो ये है कैमरिन का परमानेंट मार्कर, जिनके एड में वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, जिसका रीजन ये अपने एड में क्लेम करते हैं कि इससे लिखा हुआ सच में परमानेंट रहता है। क्योंकि ये अपने एड में दिखाते हैं कि एक आदमी की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ की चूड़ियां और मंगलसूत्र उतार लेते हैं, पर जब बिंदी की बारी आती है तो वो नहीं हटती क्योंकि वो परमानेंट मार्कर से बनाई होती है। और एक बार के लिए ढूंढने पर मेरे दोस्त के अंदर समझदारी मिल जाए, पर इनकी एड में लॉजिक बिल्कुल भी नहीं। पर इनके मार्कर से लिखा हुआ या बनाया हुआ कुछ भी कितना परमानेंट है ये टेस्ट करने के लिए उतारना हम बनाएंगे मेरे दोस्त के बैक पे एक बहुत बड़ा टैटू। मार्कर से बना हुआ टैटू कितने दिन तक टिकेगा ये जानने के लिए एक बहुत बड़ा टैटू ढूंढ लिया। वैसे तो हम कोई टैटू आर्टिस्ट नहीं थे, पर आपको इस वाले वीडियो से याद होगा कि हमारी ड्राइंग अच्छी है, और अगले 3 घंटों की मेहनत के बाद टैटू पूरे तरीके से छाप दिया था हमने देवा की बैक पर। अब बस ये देखना बाकी है कि कितने दिन तक ऐसे ही उसके बैग पे छपा रहेगा। और अगले 24 घंटे तक देवा ने अपने रूटीन के सारे बेसिक काम किए। तो 24 घंटे बाद अब हम चेक करेंगे कि देवा के बैग पे टैटू अभी भी कितना बचा हुआ है। भाई साहब, टैटू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं हो। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा टैटू गायब हो गया भाई। परमानेंट मार्कर का लिखा हुआ तो एक झटके में साफ हो गया, पर क्या परमानेंट दाग एक झटके में साफ होंगे इस बात का जवाब हमारा अगला प्रोडक्ट देगा। तो ये है रिन साबुन, और इनकी कंपनी क्लेम करती है कि ये गंदे से गंदे कपड़े को सिर्फ एक झटके में साफ कर दे। नया रिन बार एक ही झटके में पीलापन हटाए। और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने बुला लिया है महबूब को एक चमचमाती व्हाइट शर्ट पहन के, और इसको आज हम गंदा करेंगे इन सारी चीजों के साथ। तो आज के लिए ये है मेरा सैंडविच जिसपे मैं डालने वाला हूँ बहुत सारी सॉस। अबे अगर मेरा अरे चुप रहा बाबा, आगे अगर कुछ नहीं है।
और फिर हमारी होली शुरू हो गई और हमने महबूब को रंगना चालू कर दिया। और इसका ये हंसता खेलता चेहरा आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी तो ये एंजॉय कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद हमने इसकी लंका लगा दी। हो गया ये तो पिला। अच्छा ले। अबे हल्दी हो रही है क्या तेरी? और उसके बाद महबूब ने हमसे बहुत भीख मांगी, पर हमने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि अपने दोस्त के साथ ये सब करने का मौका कोई कैसे ही छोड़ सकता है। हाँ नहीं कर रहा तू अंडा देना, तू क्यों ले रहा है? हाँ नहीं कर रहे भाई। गाइस ये महबूब के अंडे हैं, मतलब महबूब को मारने वाले हम वो अंडे हैं। रिन का दावा है कि एक झटके में साफ कर देगा गंदे से गंदा दाग को, इसलिए पहले हमें इसे जम के गंदा करना पड़ेगा। सोच तो रहे थे हम भी कि अब बस करें और महबूब को जाने दे, पर क्या करेगा, इस मन नहीं मान रहा था, क्योंकि मजा बहुत आ रहा था। And his name is John C. हमने अपने दोस्त को और व्हाइट शर्ट को दाग तो लगा दिए, तो देखते हैं इनका जो दावा है वो अब कितना सच निकलेगा। और ये सब मेहनत बस इसके लिए थी, तो सबसे पहले इसके ऊपर जितना भी कीचड़ लगा है वो हटा रहे हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एड में जितनी सफाई एक झटके में हो जाती है, उसकी 1% भी नहीं हुई, और वैसे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने शर्ट को अगले 10 मिनट तक ढंग से रगड़ा। अब देखते हैं कॉलर साफ हुई या नहीं, और तब भी वही रिजल्ट मिला, उल्टा उससे और ज्यादा बुरा, क्योंकि शर्ट की कॉलर ही फट गई। गाइस रिन ने जो दावा किया था वो तो बिल्कुल झूठा निकला, बट बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट पे। पर उस पे बढ़ने से पहले आगे वीडियो में मेरी दोस्त एक ट्रक को खींचने वाली है। तो अगला प्रोडक्ट है गुड नाइट का फास्ट कार्ड, जो दावा करता है मच्छरों को मारने का, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। अब मैंने पिक किया एक ऐसा रूम जिसके विंडोज और गेट ज्यादातर बंद रहते हैं, इसलिए उसमें एक भी मच्छर नहीं था, और ये चीज हमने इस इलेक्ट्रिक रैकेट से भी चेक कर लिया था। और इसके लिए हम आ गए हैं पार्क मच्छरों को पकड़ने। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो पार्क जैसी जगह पर जब आप थोड़ी देर भी बैठते हो तो आपके सर के ऊपर मच्छर मंडराने लगते हैं, और जैसे ही सर के ऊपर मच्छर इकट्ठे होंगे, पॉलिथीन की हेल्प से कुछ इस तरीके से हम मच्छरों को पकड़ लेंगे। और जिस तरीके से कुत्ते वाली गाड़ी कुत्तों को पकड़ती है, उसी तरीके से हम पन्नी लेकर मच्छरों को पकड़ने में लग गए। लोग हमें देखकर क्या सोच रहे होंगे, पर जैसे तैसे हमें थोड़े बहुत मच्छर मिल गए पन्नी में, जिनको हमने रूम में लाके छोड़ दिया। और अब इस रूम में मैं हूँ, मच्छर है, और कमी है तो बस एक हथियारे की। इसीलिए पैकेट फाड़ के एक कार्ड निकाल के मैंने उसे फोल्ड कर दिया, और कार्ड को जलाने के बाद मैंने कुछ देर के लिए उसे रूम में छोड़ दिया, और मैं रूम से बाहर वेट करने लगा ताकि पूरा धुआं अच्छे से रूम में फैल जाए। तो कार्ड पूरा जल चुका है, और अब बस ये चेक करना है इस कमरे में एक भी मच्छर बचा है कि नहीं, और इसके लिए हम ये रैकेट यूज करेंगे। और फिर मैंने रूम के कोने कोने में मच्छरों को ढूंढना शुरू कर दिया। और ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मच्छर सबसे ज्यादा छुपते हैं। गाइस मच्छर छोड़ के यहाँ सब कुछ है। भाई कौन है वहाँ पे? तो कार्ड के जलाने के बाद भी हमें 4 मच्छर पकड़ में आए इसके हाथ। इसका मतलब प्रोडक्ट का जो क्लेम है वो फेक था बिल्कुल। अगला प्रोडक्ट कौन सा है? जो भी है बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो ये है जिलेट गार्ड, और इनका प्रोडक्ट दावा करता है कि आप इससे सबसे सेफेस्ट शेव कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये अपने ऐड में लिटरली ऐसा दिखाते हैं कि बात करते करते भी आप शेव कर सकते हो इनकी रेजर से। अरे भाई गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। और इनकी रेजर से दाढ़ी बनाना कितना सेफ है, आज ही हम टेस्ट करेंगे इस बैड बॉय के साथ, और साथ ही अपनी बेबी गर्ल के साथ। बाइक पे बैठ के शेव करते दौरान मेरे टीममेट को बस एक बात का ध्यान रखना था कि उसके चेहरे पे कोई कट ना लगे, और ये काम करने में उसकी हेल्प करता जिलेट गार्ड। पर मुझे भी दावे का पर्दा फाश करना था, इसीलिए मैं बाइक जितनी ज्यादा तेज चला सकता था मैंने चलाई। पर जब मैंने दाढ़ी चेक करी तो मुझे एक सिंगल कट भी नहीं मिला, और इसका मतलब मिलेट वालों का क्लेम बिल्कुल सही है। इसलिए बढ़ते हैं आप सीधा एक ट्रक को खिंचवाने। तो सच में इतने दिन तक ये शैम्पू यूज करने के बाद तेरे बाल स्ट्रांग हुए क्या? वो तो अभी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा गाड़ी खींचती है या नहीं। और एक ट्रक को खिंचवाने से पहले हम खिंचवाएंगे स्कूटी को, और एक स्कूटी को तो मेरे दोस्त ने बिल्कुल ऐसे खींचा जैसे वो सिर्फ हवा खींच रही हो, बहुत ही स्मूथ। नाइस, मजा आ गया भाई, दम है भाई लड़की में हमारे। नहीं उठेगी भाई, बहुत भारी। पर अब बारी थी एक बुलेट की, जो स्कूटी से वजन में 2 गुना होती है, लगभग 200 किलो। और अंदाजा आप लगा सकते हो क्योंकि स्टैंड पर रखने के लिए भी 2 लोग लगे थे। और अब टाइम है एक बुलेट को खिंचवाने का। गाड़ी का इतना ज्यादा वजन होने की वजह से मेरी दोस्त अपनी पूरी जान लगा रही थी, पर फिर भी वो बुलेट को 1 इंच भी नहीं हिला पाई, और जिसका मतलब हमारे लास्ट प्रोडक्ट का दावा भी झूठा निकला।